देखेंगे बच्चों, हमने 31 नंबर तक इससे पहले वाले वीडियो में करा दिया है। अब इसका 32 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है आपका, लिखा है निम्न परिपथ बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस परिपथ के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट हो तो 6 माइक्रोफैरड जो आपका ये संधारित्र दिया गया है, इस पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हमें इस परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बताया था, ये दोनों यहाँ से ना एक सीरीज में है, तो इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। यहाँ से गया, अब इस पूरा एक समान रहेगा, इधर चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम। तो पहले नोट कर लेंगे, ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया C3, ये आपका हो गया C4। लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। बच्चों श्रेणी क्रम में है तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C1 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होती है। लेकिन यहाँ पर दो संधारित्र हैं C1 और C2, इसकी तुल्य धारिता हमने कितनी निकालेंगे, C डैश मान लिया बच्चों। क्या मान लिया, C डैश है आपका। तो 1/C डैश बराबर निकालेंगे, C1 का मान कितना 2 दिया गया और C2 का मान कितना दिया गया 3 दिया गया। तो 1/C डैश बराबर 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो 1/C डैश बराबर आपका आ गया 3 2 5/6। तो यहाँ से C डैश बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10। यानी C डैश का जो बच्चों मान आ गया आपका कितना है 1.2 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 1.2 माइक्रोफैरड, ये आपका आ गया। अब हमें क्या बच्चों, ये आपकी तुल्य धारिता निकालेंगे। तो अब इसकी टोटल की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 1.2। अब 1.2 और 1.8 ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। लिख सकते हैं ये हमारा C डैश निकला और ये क्या था C3। लिखेंगे C डैश व C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। बच्चों ये बात तो समझ आ रही है, दूसरी समांतर क्रम में हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे तो तुल्य धारिता C बराबर, अब यहाँ पर C डबल डैश लिख सकते हैं, क्या C डैश प्लस का C3 हो जाएगा। अब C डबल डैश बराबर निकालें, C डैश का मान कितना दिया गया है 1.2 प्लस C3 का मान 1.8। C डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 3.0 माइक्रोफैरड, यानी 3 माइक्रोफैरड आपका आ जाएगा। अब इसकी जगह 3 माइक्रोफैरड हो गया, कितना हो गया बच्चों 3 माइक्रोफैरड। अब ये इसके साथ किस क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगी। तो लिख सकते हैं C डबल डैश व क्या C4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C4। तो 1/C बराबर 1/C डैश का मान कितना है 3 प्लस 1/C4 का मान कितना दिया गया 6 दिया गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो 1/C बराबर कितना है 3/6। तो जब C बराबर निकालेंगे तो C बराबर आपका आ जाएगा क्या 6/3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। C का मान कितना आ गया बच्चों 2 माइक्रोफैरड। यानी इस परिपथ की तुल्य धारिता जो है वो कितनी आ गई बच्चों 2 माइक्रोफैरड आ गई। अब हमें इस पर विभव ज्ञात करना बच्चों। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या आवेश ज्ञात होना चाहिए। तो इस परिपथ में, पूरे परिपथ में एक आवेश प्रवाहित होगा, तो उसके लिए निकालेंगे। तो आवेश कैसे निकालेंगे कि तुल्य धारिता निकल आई है और तुल्य विभव दिया गया है। टोटल विभव कितना दिया गया 150। तो आवेश निकालेंगे, परिपथ में आवेश Q बराबर क्या होता है C और V। तो Q बराबर CV होता है। तो Q का मान कितना दिया गया, Q का मान ज्ञात करना, C का मान कितना निकला 2 माइक्रोफैरड और V इस परिपथ पर विभव कितना 150। Q बराबर 150 दूना 300 कूलम, ये आपका आ जाएगा, आवेश आ गया। अब हमें इस परिपथ पे क्या ज्ञात करना, इस संधारित्र पर हमें विभव का मान ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड संधारित्र पर विभव, और विभव क्या होता है V बराबर जो क्या होता है Q/C। और ये C कौन सा था C4 था, तो C4 लिखेंगे। V बराबर Q आवेश कितना निकला 300
C4 का मान कितना दिया गया है 6, 6 से काटेंगे 6 पंच 30, यानी कि विभव कितना आ गया 50। विभव का मात्रक बच्चों क्या होता है वोल्ट। ये आपका हो गया इस प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 2018 में आया क्वेश्चन है, लिखा यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आपको सी और डी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है बच्चों। इस टोटल परिपथ में कितना विभव दिया गया यानी 100 वोल्ट, यानी इस परिपथ ये दोनों ये श्रेणी क्रम हो जाएगा और ये आपका इसके साथ समांतर क्रम। तो एक में भी 100 वोल्ट होगा और इसमें भी तीनों में कितना होगा 100 वोल्ट होगा। और टोटल है कितने संधारित्र 1 2 3, यानी इस पर विभव कितना आ जाएगा डी वाले पे 100/3, यानी प्रत्येक पे इस पर भी 100/3, इस पर भी 100/3 और इस पर भी 100/3। तो इस पर जो डी पर विभव आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100/3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद बच्चों ये 4 डायग्राम आपके बने हुए हैं, इसकी चारों की तुल्यधारिता ज्ञात करना है। तो आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग विस्तार से करिएगा। जैसे ये दिया गया ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, तो आप लोग करेंगे इसको C1 मान गया, C2 C3 C4 C5। फिर यहाँ से चले तो ये देखा हमने तीनों समांतर क्रम में है, तो C2 C3 और C4 समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम के लिए निकालेंगे तो हम देखेंगे ये तीनों जब समांतर क्रम में हो जाएंगे तो 1 1 1 ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्यधारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 1 + का 1 + का 1 यानी 3 है। तो कितने आ जाएंगे तुल्यधारिता कितनी निकला है 3 माइक्रोफैरड, यानी इन तीनों की जगह कितना निकला है 3 माइक्रोफैरड। अब एक सीधी होगी तो ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो ये 3 और ये 3 और ये 3 किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम। तब तुल्यधारिता निकालेंगे तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा 1/c बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3। समांतर क्रम में नीचे आ जाते हैं तो हर समान 3 ऊपर 1 1 जोड़ेंगे 1 1 1 यानी 3 हो जाएंगे 3/3 यानी 3 एकम 3 1/c बराबर 1/1 यानी c बराबर कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। इसकी कुल तुल्यधारिता कितनी निकल आई 1 माइक्रोफैरड आ जाए। इस प्रकार हम इसको करेंगे। यहाँ से चलिए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम क्या होता है बाई हो जाता है 1/2 + 1/2 1/2 1/2 करेंगे कितना 2/2 यानी कितना निकला है 1 1/c बराबर कितना आ गया 1/1 यानी c का मान कितना आ गया 1। तो इसकी जगह कितना निकला है 1 माइक्रोफैरड। अब ये और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम में जब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 डायरेक्ट जुड़ जाता है 2 1 3। तो इसकी तुल्यधारिता कितनी निकल आई 3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। इसी प्रकार इसमें देखेंगे यहाँ से चले ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 1/8 श्रेणी क्रम डायरेक्ट 1/8 हर समान यानी 2/8 हो जाएगा। 8 ये रख दिया 1 1 जोड़ दिया कितना 2/8 यानी काटेंगे 2 एकम 2 2 चौक 8 कितना आया 1/4। ये निकला 1/c का मान। जब c का मान निकालेंगे तो 4/1 यानी कि कितनी निकल आई 4। अब इसकी जगह कितनी धारिता निकल आई है 4 माइक्रोफैरड। अब ये 4 जो है इस 8 के साथ किस क्रम में हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 4 और 8 को जोड़ देंगे समांतर क्रम में तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। अब ये हो गया 12। अब ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो 4 और 8 और 12 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम क्या नीचे 1/4 1/12 1/8। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया 24। 4 से करें 4 छंग 24 प्लस 12 दूनी 24 और 8 त्रिका 24। तो 6 2 8 3 11 11/24 ये मान किसका निकला 1/c का। तो जब c का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24/11 बच्चों कितना आ जाएगा 24/11 आगे लिख लेना माइक्रोफैरड। अब इसी प्रकार इसमें आ गए ये a और b के बीच याद करना यानी यहाँ से चले ऐसे गए यहाँ से और 2 भागों में डिवाइड हो गए। तो ये यहाँ तक तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 श्रेणी क्रम धारित करेंगे। तो एक हर समान है नीचे 2 रहा ऊपर जोड़ेंगे 1 1 2 2 एकम 2 यानी 1/1 1/c का मान आया 1/1 तो c का मान कितना आ गया 1 आ गया आपका। c का मान कितना आ गया 1। अब इसकी जगह कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ ये और ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो बच्चों समांतर क्रम में हो जाते तो इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे 1 + 5 यानी कितना आ गया 6 माइक्रोफैरड। अब ये इसकी जगह आ गया 6 ऊपर खत्म हो गया तो ये 6 और इसके साथ किस क्रम में जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो 1/6 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 1/6 हर समान ऊपर 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2
2 तिहाई 6 यानी 1/3। 1/c का मान आया 1/3, तो c का मान कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आपका निकल आएगा। ऐसे सेम जो और आपके क्वेश्चन दिए गए हैं डायग्राम के आधारित पर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक दो जो और डिफरेंट टाइप के हैं उनको हम बताते हैं, बाकी आप अपनी बुक से करिएगा। ये दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करके पुश करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, आंसर को बताइएगा। 2, 3 और 4, इन चारों में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करना। तो बच्चों ये देखेंगे तुल्य धारिता ज्ञात करना, तो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये दोनों किस क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, एक और एक समांतर क्रम क्या होता है, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3, तो प्लस प्लस यानी जोड़ देंगे, एक एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके साथ इसमें आ जाएंगे, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, तो एक एक जोड़ेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 1 और 2 ये किस क्रम में हो जाएंगे, एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम क्या होता है 1/c चलता है, तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे, 1/c बराबर एलसीएम 2 आ गया, 2 एकम 2 प्लस 1 दूना 2 प्लस 2 एकम 2 यानी 1/c बराबर 2 1 3 1 2 और 2 4 4/2। तो इसको c बराबर लिखेंगे, तो c बराबर लिखेंगे तो 2/4 आ जाएगी, 4 से काटेंगे, दशमलव लगाया 20 हो गया, 4 पंचे 20 यानी c का जो तुल्य धारिता जो आ गई वो कितनी आ गई 0.5 आ गई। इसकी कितनी निकली 0.5 निकली। अब इसके बाद देखेंगे इस वाले को, इस वाली कितने दिया गया है, a और b के बीच ज्ञात करना है वैल्यू 2 6 और 6। यहाँ पर दिया गया है 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड। इसके ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। तो बच्चों ए से चली ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो श्रेणी क्रम क्या होता है 1/6 प्लस 1/6 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 1 जा प्लस 1 जा यानी 2/6 1/c बराबर निकला। अब c बराबर निकालेंगे तो c/2 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 3 यानी c का मान कितना आ गया 3, तो इसकी जगह टोटल कितना निकला 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 2 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो 2 का जब 3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ दिया जाएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें देखिएगा ये श्रेणी क्रम और ये श्रेणी क्रम, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, तो वैसे वो आधा आधा 1 हो जाता, करोगे तो 2 ऊपर 1 1 2 2 एकम 2 यानी 1/1 यानी 1/c बराबर 1/1, तो c का मान कितना आ गया 1। 1 इधर आ गया तो इसको भी करेंगे ऐसे, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। अब एक ये और एक ये किस क्रम में हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर क्रम में हो जाए, और समांतर क्रम क्या होता है c बराबर C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड इसका मान आ गया। अब इसको करेंगे ये इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम क्या होता है 1/10 चलता है, तो 1/10 प्लस 1/15, तो करेंगे इसका एलसीएम लिया हमने, कितना एलसीएम आ गया 30 15 10 दूनी 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30, तो 3 और 2 5 1/c निकल रहा 5/30, तो c बराबर निकालोगे 30/5, 5 से काटोगे 5 का 30, तो c का मान कितना आ गया 6। अब इसकी जगह कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड, कितना हो गया बच्चों 6 माइक्रोफैरड। अब इसी प्रकार इसको करेंगे 8 8 को ये श्रेणी क्रम हो जाएगा भाई, यहाँ से चले तो ये श्रेणी क्रम हो गया, तो 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो एलसीएम आ गया 8 1 1 2 2 एकम 2 तो चौको 8 यानी 1/c का मान आया 1/4, तो c का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये 4 और ये 6 किस क्रम में जुड़ जाएंगे, समांतर क्रम। 4 में 6 जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 4 बराबर 10 माइक्रोफैरड। इस प्रकार आपके ये चार हो गए, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे इसके बाद ये आपकी 2 आकृतियां बनी हैं, इनमें आपको तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से सारे चित्र वाले बताए हुए हैं, आप लोग विस्तार से ही करिएगा, नहीं एग्जाम में जा, इसलिए वहाँ विस्तार से करिएगा। हम तुम्हें ऐसे इससे पहले वाले विस्तार से बता दिए, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे आप करके इस तरीके से कर सकते हो। तो जैसे हमने मान के बताया, तो इसको C1 मानेंगे, इसको C2 मानेंगे, इसको C3 मानेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से आवेश ऐसे गया, यहाँ चेंज हो गया, इधर दूसरा हो गया, फिर इधर दूसरा हो गया, इधर, यानी तीनों में आवेश अलग अलग, जब आवेश भिन्न होता है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे C1 C2 और C3 किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, तब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसी प्रकार इसमें जैसे दिया गया, तो यहाँ से चले ये C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, C3 मान लिया, C4 मान लिया।
अब ये ए बिंदु से ऐसे चलना, यहाँ आवेश दूसरा गया, यहाँ आवेश दूसरा, तो इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे, एक सीरीज में देख रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। फिर जो आएगा फिर ऐसे चलेगा, तो ये जो आएगा ये इसके साथ किस क्रम में जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया, जो आएगा उसके साथ समांतर क्रम में आ जाएगा, फिर जो आ जाएगा तो उसके साथ श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हर बार एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसको कहना तो हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। ये लिखा है 3 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड और 5 माइक्रो फैरड। हमने बताया कि यहाँ से आवेश गया, इसमें दूसरा हो गया, इसमें भी आवेश दूसरा हो गया, इसमें भी आवेश दूसरा हो गया और दूसरा, तो बच्चों आवेश भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो समांतर क्रम में, यानी समांतर क्रम डायरेक्ट C बराबर क्या लिखते हैं, 3 + 4 + 5 यानी 5 4 9 3 12 माइक्रो फैरड हो जाएगा। आप लिखेंगे कैसे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया या C3 हो गया, तो लिख सकते C1, C2 व C3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम। बच्चों इसी में एक चीज और याद सुन लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज्यादातर पूछा जाता है। यदि यहाँ पर कोई एक संधारित्र दिया जाए और यहाँ पर भी एक संधारित्र कोई दिया जाए, वो संधारित्र अगर आपको दिया गया तब इस प्रकार आकृति जो बनी होगी, इस पर हम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे इसका कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जो ये संधारित्र होगा, जो इसका मान होगा, इसके बटे इसको कर देंगे। यदि हमने इसको मान लिया ये आपका है 5 ही मान लिया, और इसके बटे इसको करेंगे, इसको भी 3 हमने मान लिया, यानी 3/3 और 5/5 यदि बराबर आते हैं तो ये व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर काम करेगी। जब व्हीटस्टेन सेतु पर सिद्धांत पर काम करेगी तो इस वाला ये जो संधारित्र है इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको ये ऐसा चला जाएगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और ये इस तरीके से चला जाएगा तो ये दोनों श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम, इसके साथ ये समांतर क्रम में, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। कुछ भी दे सकता है, यहाँ जैसे आपको यहाँ पर 8 दिया और इधर पे 16 दे दिया, तो यहाँ पर हो सकता है 5 दिया, यहाँ पर 10 दिया, तो देखेंगे 8 इसका रेशियो निकालेंगे तो 8/16 और इसका 5/10। तो देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2, यानी रेशियो इसका जब बराबर आ जाएगा तो ये व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करेगी। और जब व्हीटस्टेन सेतु पर सिद्धांत पर कार्य करेगी तो इसका जो विकर्ण होगा इसको हम नहीं लेते हैं, क्या विकर्ण को नहीं लेते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इस पर देखेंगे, इसको हमने मान लिया C1, C2, C3 और आपका C4। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो बच्चों यहाँ से चले, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कैसे, C2 व C3 श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C2 + 1/C3। तो ये C डैश मान लिया, 1/C डैश बराबर 1/C2 का मान कितना, 200 और प्लस 200, 1/200 हो जाएगा। तो हर कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 200, और एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसको काटना चाहिए, काट सकते हैं एकम और दशहरम, 2 दशहरम 20 हो गया, 1/100 हो गया। तो यहाँ से C डैश बराबर निकालेंगे तो 100/1 यानी 100 आ जाएगी, 100 माइक्रो फैरड। यानी अब हमारी इसकी जगह कितना आ गया बच्चों, 100 माइक्रो फैरड आ गया। अब हम यहाँ से चले थे, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, अब समांतर क्रम में हो जाएंगे। ये हमारा C डैश का मान निकला, तो लिख सकते हैं C डैश व C1 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अच्छा, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए तो C डबल डैश बराबर निकालेंगे, C डैश और C1 को जोड़ दिया जाएगा। विस्तार से लिखेंगे तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, तो C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, C डैश का मान कितना आया 100 और प्लस C1 का मान कितना दिया गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइक्रो फैरड। अब इसकी टोटल जगह क्या आ गई, 200 माइक्रो फैरड। अब ये यहाँ से A से जाएगा, ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या आया था, ये आपका C डबल डैश आया था, तो ये C डबल डैश और C4 यानी C डबल डैश व C4 किस क्रम में हो जाएंगे, अब ये श्रेणी क्रम में, क्योंकि सीधे जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो निकालेंगे क्या, तो धारिता 1/C निकलेगी, तो 1/C डबल डैश हो जाएगा, 2 संधारित्र हैं और 1/C4 हो जाएगा। तो 1/C बराबर निकालेंगे, 1/C डबल डैश का मान कितना दिया गया है, 200 निकला है, और C4 का मान कितना निकला है 100। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 एकम 200, 100 दूना 200। तो 1/C बराबर कितना निकला, 2 1 3
3/200, तो यहाँ से C बराबर निकालेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी 200/3 माइक्रोफैरड। इस तरीके से आपका चित्रों पर आधारित हो गई।